कि जो आज दो शब्द में अगर हम आपसे पांडे जी पूछे, विचित्र मणि जी, कि क्या संविधान को वाकई में बदलना चाहिए वहां पे, जो कि हमारे हिंदुत्व पे या सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? एकदम बदलना चाहिए, क्योंकि आज का जो विषय है वो हिंदुत्व पे या यूं कह लिया जाए सनातन धर्म पे, सनातन धर्म पे ही सवाल क्यों, ऐसा ये आज का हमारा विषय है और इसी पे चूंकि चर्चा होगी आज। तो आप पहले बताइए कि वाकई में सनातन धर्म पे ही क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है? जहां तक मैं जानता हूँ सनातन धर्म पे प्रश्न उठाने का 2-3 कारण है आज के परिवेश में। हमारे गुरु जी बता रहे थे, आप सुने होंगे, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार दिया जाए, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मार दिया जाए अगर उनको तो कोई दोष को मानते हुए हम धर्म की रक्षा करेंगे, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो लगता नहीं क्या धर्म का परिवर्तन हो सकता है या संविधान का परिवर्तन हो सकता है? धर्म तो परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आर्यन टीवी। अभी चूंकि इस ऑफिस का आज ही उद्घाटन था, 26 जनवरी है, 76वां गणतंत्र दिवस है। अब चूंकि आज गणतंत्र दिवस को मानने वाले कितने लोग यहाँ पे हैं वो एक विषय है। उसी विषय में हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जो लोग जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं कि बस्ती जिले के वो ऐसे लोग हैं जिसको शायद लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनली जानते होंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचेंगे और अनुभव कीजिएगा कि क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिसको आप जानते तक नहीं, लेकिन उनके अंदर जो क्षमताएं भरी हुई हैं वो अपार हैं, अकंटक हैं। अब चूंकि हमारे साथ में यहां जुड़ने वाले हैं एक विचित्रमणि पांडे जी, ये हमारे विभाग संयोजक हैं बजरंग दल के। ये मनमोहन जी हैं, मनमोहन त्रिपाठी, ये मनमोहन त्रिपाठी जी जिला संयोजक हैं बजरंग दल के। और हमारे साथ है ये डॉक्टर संजय द्विवेदी जी। अब संजय द्विवेदी जी का परिचय बहुत सारा है, वो खुद ही अपना परिचय बता दें तो अच्छा, क्योंकि वो धर्मज्ञ हैं, शिक्षक हैं और हिंदुत्व को बहुत नजदीक से जानने वाले हैं। आप उनके बारे में जब सुनेंगे या समझेंगे उनको तो शायद आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा भी किसी के अंदर भव्यता छिपी होती है। यहां हमारे एक नेता साहब हैं। अब चूंकि नेताजी इन लोगों के बीच बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इनसे भी वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। ये प्रमोद चौधरी जी हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं इनको, ये जिला अध्यक्ष हैं सुभाषपा के। और जो हमारे सामने आप देख रहे हैं संत जैसे इनको, ये वाकई में अगर संत ही कहा जाए इन्हें या क्या कह लिया जाए, हमारे पास तो इनके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से समाज में लोगों की सेवा आज कर रहे हैं, आपको खासकर इस पृथ्वी पे इस आधुनिक युग में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ये हमारे बीच में है ब्रह्मदेव उपाध्याय जी, जो आप देखे होंगे वकील भी हैं और सामाजिक संस्था के ये संस्थापक भी हैं। अब चूंकि ये लोगों की सहायता करते हैं और नीचे से लेके जमीनी स्तर से लेके और हाई कोर्ट तक आपके साथ खड़े रहते हैं, कोई भी फीस नहीं लेते हैं। और चूंकि मैं चैनल पे बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे ही बीच के ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोगों के नीचे से लेके नीचे स्तर से लेके और ऊपर तक सबकी सहायता बिना पैसे का करते हैं। और आप सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति क्या आपके भी आसपास है, जरूर चैनल पे बताइएगा। अब हम विचित्रमणि भैया से पूछते हैं पहले। विचित्रमणि जी, चूंकि आज का जो विषय है वो हिंदुत्व पे या यूं कह लिया जाए सनातन धर्म पे, सनातन धर्म पे ही सवाल क्यों, ऐसा ये आज का हमारा विषय है और इसी पे चूंकि चर्चा होगी आज। तो आप पहले बताइए कि वाकई में सनातन धर्म पे ही क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है? जहां तक मैं जानता हूं सनातन धर्म पे प्रश्न उठाने का 2-3 कारण है आज के परिवेश में, क्योंकि
जैसा आदमी होता, जिस कलर का एक उदाहरण होता है, जैसा जो चश्मा पहनता है उसको वो चीज दिखता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, तो हमको ये लगता है कि सनातन पे लोग आघात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन देश में एक संविधान चलता है, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले भी लोग हैं इस देश में। अब ऐसा होता है जहां पे हमारे धर्म की हमको आजादी अगर नहीं मिल रही है तो हमको लगता है हमारे धर्म पे आघात हो रहा है। इसी तरह अलग वाले धर्म के लोग भी सोचते हैं। तो क्योंकि हम मानने वाले हैं सनातन को और हम अपने धर्म आजादी के अनुसार नहीं मना पाते हैं कोई चीज, तो हमको लगता है कि हमको आघात हो रही है। उसके पीछे मुख्यतः दो कारण है। एक हमारा देश का संविधान जिसके अनुसार देश चल रहा है, उसको भी हमको मानना पड़ेगा और मानते हैं, उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। कहीं धर्म के अब जो जहां पे आघात होता है, कहीं कहीं जैसे अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे, आप सुने होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार दिया जाए। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मार दिया जाए अगर उनको तो कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या संभव है आज के समय में? आज हमारे धर्म से भी ऊपर एक हम सब के ऊपर बैठा हुआ, जिस देश में हम रहते हैं वहां का संविधान। हम किसी को, अब हमारे धर्म में तो लिख दिया किसी को मार दें, लेकिन अब संविधान हमको उस चीज से रोकता है। हमारा क्या धर्म है? संविधान को मानते हुए अपने धर्म को जहां तक बचा पाए, जहां तक उसको हम आगे लेके जा सके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, उस पर आघात इसलिए होता है लोग क्योंकि आज के देश में, भारत में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज हमारा सनातन का है, मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं। अब इसमें जो भी दबाव होता है, जो पिछला होता है, जो सोच रहा है कि हम अपना कुनबा बड़ा करने के लिए, वो लोग कहीं ना कहीं जहां पे हमारी कड़ी कमजोर पाते हैं वहां हमारे ऊपर आघात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सबको भी सजोए, उन सबको भी सुरक्षित करें, संविधान के अनुसार उन पे हम अपना बढ़ाने के लिए और समझाने के लिए काम करना चाहिए। अब चूंकि विचित्र मणि जी आप बताएं कि संविधान को मानते हुए हम धर्म की रक्षा करेंगे, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए, तो लगता नहीं क्या धर्म का परिवर्तन हो सकता है या संविधान का परिवर्तन हो सकता है? धर्म तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। कारण ये है कि जो आज धर्म तो हम आप सब बनाए रहे हैं, धर्म बनाने वाले हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और वेद जो भी है आप सब जानते हैं जी। रही बात संविधान, आज नहीं जब भी बना, आप जानते हैं कि जल्दी ही बना, देश आजाद होने के बाद ही बना, तब से लेके आज तक कई बार परिवर्तन हो चुका है उसमें। अगर जैसे अभी जल्दी भी चेंजेस हो रहा है, आप देखे हैं रिसेंटली सबसे ज्यादा माहौल वोट पे चल रहा है चेंज होने के लिए। गौ रक्षा कानून को लेके बहुत बार चेंजेस हुआ। ये जो समय समय पे जो चेंजेस हो रहा है, ये तब चेंज हो रहा है जब हम बहुसंख्यक सनातन को मानने वाले लोग अपनी आवाज रखते हैं, अपने धर्म की पीड़ा जहां हमको लगता है कि हमारे धर्म में यहाँ दबाया जा रहा है, उसकी बातों हम सरकार तक पहुंचाते हैं, तो उस चीज को हम परिवर्तित या चेंजेस करने का प्रयास करते हैं और अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हम घोषित तो कर नहीं सकते, होगा संविधान से ही, लेकिन हम सब मिलकर उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सबको जोड़ भी रहे हैं उस चीज के लिए। आप भी आए, सब लोग आए, एक साथ मिले, जोड़े, जिससे हम इसमें भी चेंजेस करा सके संविधान में। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना, हम मान लें कि कहीं ना कहीं आप संविधान को चेंज करने की बात कर रहे हैं कि संविधान में वो त्रुटियां हैं जो हिंदुत्व को इसीलिए खतरा है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है। त्रुटियां, हम ये फिर वही परिस्थिति पे आ जाऊंगा आपके साथ कि जो आज दो शब्द में अगर हम आपसे पांडे जी पूछे, विचित्र मणि जी, कि क्या संविधान को वाकई में बदलना चाहिए वहां पे, जो कि हमारे हिंदुत्व पे या सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? एकदम बदलना चाहिए, हमारी मांग है। हम इसको मांगेंगे, सरकार से मांग रखते हैं इस चीज के लिए, हम प्रयास करेंगे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जहां जहां लगता है कि हमारे धर्म को दबाया जा रहा है, जो संविधान का क्लॉज, धारा हमारे संविधान को बांध रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको हम मांग करते हैं। क्या सनातन की रक्षा के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं जो कि अभी नहीं उठाया जा रहा है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सामाजिक तौर पे तो बहुत लोग, नेता लोग, हमारे नेतागण करेंगे और कर ही रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूंगा, हमको खुद को बदलने की आवश्यकता है। बस ये समझना चाहिए क्या सनातन के अनुसार मैं खुद चल रहा हूं या नहीं। हेड टू हेड अगर हम जा रहे हैं तो हमको, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारा परिवेश, हमारे जानने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर देश की बात करना शुरू कर देंगे तो देश के लोग हमको नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन अगर सनातन की चीज हम अपने ग्रुप में, अपने साथ के लोग, अपने परिवार से शुरू करेंगे तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अच्छा संयोजक जी, एक बात बताइए मनमोहन जी, हिंदुत्व या सनातन पे ही क्वेश्चन मार्क क्यों लगता है? क्या लगता है कि इसमें कमजोरियां हैं कुछ?
हिंदुत्व और सनातन को लेकर के लोग लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको हमारी जो विचारधारा है, हमको ये लगता है कि उन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। पहले वो अपने सनातन धर्म के बारे में पढ़ें और विचार करें, उसके बाद लोगों को टिप्पणियां करना चाहिए। मतलब बिना जाने बिना समझे टिप्पणी कर ही देते हैं, टिप्पणी कर ही देते हैं। इसको रोक लगाने के लिए संयोजक महोदय क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे कहने के अनुसार जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में सुनाना चाहिए। जिस भाषा में जो समझे उसको उस भाषा में सुनाना चाहिए। तो मतलब आप लोग लड़ाई पे सीधा उतरते हैं क्या? देखिए, पहले टोकिए, फिर रोकिए, ना माने तो फिर ठोकिए। मतलब अलग कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग है ये बजरंग दल की, क्योंकि आपके बड़े यहाँ पे पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि पहले रोका जाए। पूर्वज मेरे कहते हैं रोकिए टोकिए, ना माने तो ठोकिए। रोकिए टोकिए, ना माने तो ठोकिए। पूर्वज भी कहा है। एक यही बचता है जो क्वेश्चन मार्क को हटा सकता है। सनातन पे जो क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या एक यही? मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले उनको समझाया जाए, ग्रंथ के अनुसार समझाया जाए, उनके मन भावना में क्या है वो उस प्रश्न को करें, हमको उनको समझाना चाहिए। अगर मेरे पास नॉलेज है तो, नहीं नॉलेज है, जैसे भाई साहब बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, ज्ञाता लोग, इन सभी से पूछ करके उस विषय को उनको समझाया जाए। अगर उनको नहीं समझ में आता, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो फिर चारा क्या बचेगा? वही बचेगा। क्या लगता है कि जो आपका संविधान है भारत का, इसको इजाजत देता है? इजाजत तो नहीं देता है। इजाजत नहीं देता तो मतलब संविधान को मनमोहन त्रिपाठी नहीं मानते? मैं संविधान को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन अपने शास्त्र को भी तो मानना पड़ेगा हमको कि हमारे देवी देवता। अच्छा, मनमोहन से अगर पूछ लिया जाए कि शास्त्र बड़ा या क्यों नहीं कोई अल्लाह पे टिप्पणी करता है, क्यों नहीं कोई अन्य धर्म पे टिप्पणी करता, करे ना। अगर किसी में क्षमता जो लोग धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों नहीं उन पे टिप्पणी करते? इस्लाम पे क्यों नहीं टिप्पणी करते, करे ना। मोहम्मद साहब अपने बेटी के साथ क्या किए थे, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं कोई करता है? एक बार हमारे दिल्ली से बोली, पूरे देश विदेशों में लोगों ने उनके ऊपर क्या किया, उनके घर पे जाके बमबारी, वो सब आगजनी भी की है। अच्छा, चूंकि मनमोहन जी आप हिंदुत्व को लेके बहुत प्रखर है और सवाल भी कहीं ना कहीं उठाते रहते हैं, जिले से लेके और ग्राउंड तक। अगर हम देखें तो मनमोहन त्रिपाठी कहीं ना कहीं छाए रहते हैं, कुछ अखबारों में सही, कुछ चैनलों पे सही। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसमें कमजोरी क्या है जो सनातन पे जिस तरीके से सवाल उठ रहा है या उठाते हैं लोग, क्यों कह लिया जाए, उसके लिए बजरंग दल या मनमोहन त्रिपाठी क्या करना चाहते हैं? मेरा प्रयास ये है कि हम नीचे तबके तक पहुंच करके उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनको अपने वेदों से, अपने ग्रंथों से, अपने पुराणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो उनके मन में जो भावनाएं हैं, जो लोग बहकाओं में विदेशी फंडिंग द्वारा उनको बहकाया जाता है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनको वो बहके ना, अपने धर्म के साथ उनको जोड़े रहें। चलिए खैर, और मैं इसके साथ साथ अपने शंकराचार्य महोदय से भी